अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुस्लिम जर्नी। ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि ब्रो हम जो 2000 यूरो अपने कंट्री पाकिस्तान या आप किसी भी कंट्री से आ रहे हो, अगर हम वो साइप्रस में जब लेके आते हैं तो उनमें से हमारे कितने पैसे बच जाते हैं, वो पैसे हमारे किधर लगेंगे, क्या वो पैसे हम यहाँ पहुँचने के बाद अपने कंट्री पाकिस्तान भेज सकते हैं नहीं, और इसके अलावा उन पैसों के साथ हम कितना अर्सा साइप्रस में सर्वाइव कर सकते हैं, हमें काम वगैरह नहीं मिलता, यानी इस तरह की क्यूरीज होती हैं। और इस वीडियो में मैं ये आपकी सारी क्यूरी क्लियर करूंगा। ये पैसे आपके कब लगेंगे, किधर किधर लगेंगे, आप अपना कंट्री भेज सकते हो या नहीं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये पैसे आप कब यूज़ करोगे। आप जैसे ही आते हो साइप्रस में, पहला तो या तो आप एयरपोर्ट से किसी भी सिटी में आप निकोसिया, लिमासोल, आपने किस तरीके से आना है, या तो बस पे आएंगे आप, या सेकंड ऑप्शन आप टैक्सी पे आएंगे। तो अगर मैं टैक्सी की बात करूँ, अगर आप एयरपोर्ट से बाई टैक्सी किसी दूसरे सिटी आते हो लारनाका के अलावा, तो वो तकरीबन आपसे 40-50 जो एवरेज वो चार्ज करेंगे। इसके अलावा बस का ऑप्शन है, उस पर भी पहुँचते पहुँचते आपके तकरीबन 10 यूरो लग जाते हैं। अब जब आप यहाँ पे आ गए हो तो सारी बात है अकोमोडेशन, जो कह लें 90% स्टूडेंट ने कुछ के तो रेफरेंस होते हैं, स्टार्ट में चल भी जाता है, लेकिन जो रेफरेंस नहीं है बिल्कुल भी, सारी बात है उसको आते ही अकोमोडेशन का पे करना पड़ना है। बाकियों ने भी पे करना होता है जिनके रेफरेंस है, लेकिन वो ये है कि कुछ को डिपॉजिट की छूट हो जाती है। जिस तरह जब मैं आया था तो मैंने ये जिस अकोमोडेशन में रह रहा हूँ इसका डिपॉजिट मैंने कुछ भी नहीं दिया। तो बाकी जो मोस्टली है कि वो आपने डिपॉजिट देना होता है। आते ही पहले आपने डिपॉजिट दे दिया। एवरेज रेट इसका 150 चल रहा है। कुछ ज़्यादा भी लेते हैं, कुछ कम भी लेते हैं, लेकिन एवरेज रेट 150 है। उसके बाद अकोमोडेशन की मैं बात करूँ, 120, 30, 40, 50 इतने में आपको मिल जाती है। 150 दोनों के लगाए साथ में, अगर आप टैक्सी पे आए हो तो 350 तो आपकी इस तरह के, और अगर आप बस पे भी आए हो तो फिर भी आपके 310। ये तो आप अपने जेहन में बिठा लो कि ये तो आपके आते ही लग जाने हैं। जब आप यहाँ पे आ जाते हो, 2-3 दिन गुजर जाते हैं, तो आपने करवानी होती है अपनी कॉलेज की रजिस्ट्रेशन। अब कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सीन में ये होता है कि जो फीस आपने अपने कंट्री से पे की होती है उसी में आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी इंक्लूड होती है, लेकिन मोस्टली की नहीं होती। जैसे मेरा कॉलेज था, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस है जो वो मैंने इधर आके पे की थी, उनको उसमें मेडिकल वगैरह के भी सारे पैसे खुद पे करने होते हैं। ये आप अपने कंसल्टेंट से पूछ के आओ, क्लियर करके आओ कि उधर जाके जो मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह वो मैंने खुद करवानी है, या जो मैंने फ़ीस पे की है उन्हीं पैसों में से हो जाएगी। लेकिन मोस्टली यही होता है कि यहाँ पे आके आपने खुद करवानी होती है। अब जो रजिस्ट्रेशन वगैरह तकरीबन ये मिला के भी आपके तकरीबन 250 यहाँ भी आपका लग जाता है। अब रजिस्ट्रेशन के भी 250, इसके अलावा ज़ाहिर बात है आपको मैस के पैसे भी देने पड़ेंगे, वो भी आपका मंथ का 100 एवरेज आ जाएगा। ये सारे काम होने के बाद अब बात आती है जी आपने अपनी करवानी है इमिग्रेशन के लिए आपने बनवाना है रेंटल एग्रीमेंट। अब रेंटल एग्रीमेंट मोस्टली जो है कि वो आपने फेक ही बनवाना होता है। 99% जो स्टूडेंट हैं वो फेक रेंटल एग्रीमेंट यूज़ करते हैं। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे लेट्स सपोज एक फ्लैट है, फ्लैट में 2 कमरे हैं, और तकरीबन कह लो जो ओनर है वो तकरीबन 2 से 3 या 4 स्टूडेंट का रेंटल एग्रीमेंट बना सकता है। अब स्टूडेंट ने क्या किया होता है कि एक रूम में 4-4 स्टूडेंट रह रहे होते हैं, और ताकि उनको जो उसकी अकोमोडेशन की कास्ट है वो कम पड़े। उस केस में तो आपको रेंटल एग्रीमेंट वो ओनर को भी नहीं पता होता कि इतने इतने एक अकोमोडेशन में रह रहे हैं, तो इसीलिए आपको जो रेंटल एग्रीमेंट है वो बाहर से बनवाना पड़ेगा। कुछ बना भी देते हैं लेकिन मोस्टली बाहर से बनवाते हैं। अब जो रेंटल एग्रीमेंट का रेट है वो तकरीबन कह लो 150, 100, 70, 80, 40 इस तरह का डिफरेंट रेट होते हैं। एवरेज तकरीबन आप 100 लगा लो इसका भी। मैंने जो अपना रेंटल एग्रीमेंट बनवाया था, मैंने बनवाया था 40 या 50 यूरो में। अगर आप आ गए हो यहाँ पे, नहीं कोई रेंटल एग्रीमेंट वाला बंदा मिल रहा, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं नंबर भेज देता हूँ, आप उससे खुद रब्ता कर लो, तो मे बी आपके पैसे इस तरह बच जाए। अब ये चीज़ भी निकल गई, तो रेंटल एग्रीमेंट का भी मिला के तो आपका अभी तक 800 रुपया लग गया। अब उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने जो अपने पैसे हैं वो बैंक अकाउंट में सबमिट करवाना है। जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है तो इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है कि आपने तकरीबन कह लो 8 से 1000 के दरमियान अपने पैसे सबमिट करवाने हैं। हर कॉलेज का डिफरेंट होता है, यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है, वो आपको बता देंगे जब आप कॉलेज जाएंगे जी इतने पैसे आपने रखवाने हैं बैंक में। मेरा कॉलेज सीडी है, उस केस में तो ये था कि 800 था, लेकिन 1000 होता है एवरेज। अब 1000 आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। लेट्स सपोज आपका बैंक अकाउंट होते होते 1 मंथ गुजर गया, 1000 आपने डिपॉजिट करवा दिया, अभी 800 और 1000 1800 आपका गया, अभी आपके पास 200 है। उस 200 में से नेक्स्ट मंथ जो है कि आपने किराया भी पे करना है, इसके अलावा
मैथ्स के भी पैसे देने हैं तो तकरीबन 300 तो वो भी होगा। लेकिन ये है कि जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, आपकी इमिग्रेशन हो जाती है, आप अपने पैसे निकलवाओ, यूज करो। सो अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट मंथ में ही आपकी इमिग्रेशन हो जाती है। मेरी हुई थी अपनी 12 दिन के अंदर। ये आप पे भी डिपेंड करता है आप कितनी स्ट्रगल करते हो, कितनी जल्दी चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चलते हो, और कुछ लक पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखे हैं स्टूडेंट 3-3 मंथ तक हो गए हैं कि उनके बैंक अकाउंट नहीं ओपन हो रहे। मेन मसला होता है बैंक अकाउंट का। सो बैंक अकाउंट कैसे जल्दी आपने ओपन करवाना है, इस पे भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं अटैच कर लूंगा। सो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह किन केसेस में आपका बैंक अकाउंट जल्दी ओपन हो सकता है। विदाउट अपॉइंटमेंट मैंने करवाया था अपना अकाउंट ओपन। अब बैंक अकाउंट आपका ओपन होगी, इमिग्रेशन लेट्स सपोज आपकी फर्स्ट मंथ में हो गई है, सो अभी आपके पास बचा 1200 जो बैंक में है, उसके बाद 200। अब इन पैसों की बेस पे आप नेक्स्ट कह लो, फर्स्ट मंथ तो आपका गुजर गया हुआ है, नेक्स्ट आप 4 मंथ मजीद सर्वाइव कर सकते हो। पर मंथ आपका तकरीबन 300 लगेगा। सो तकरीबन 5 मंथ तक आप सर्वाइव कर सकते हो, आपको कोई काम नहीं मिलता इस सूरत में। सो इसमें भी तकरीबन आपको कहीं वीक में एक आध दिन मिल ही जाती है। बस आपने ट्राई करना है, डेली बाहर निकलना है। अगर आप कोई हार्ड काम कर सकते हो लाइक कंस्ट्रक्शन वगैरह का, तो इस तरह भी आप बाहर निकलो कहीं साइप्रस में आके। ये नहीं कि यहाँ पे आके अपने सिर्फ बैठे रहना गाड़ी। डेली बाहर निकलो, रेफरेंस बनवाओ। अगर आप कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम कर सकते हो तो वीक में आपके 5-7 दिन भी लग जाएं तो आपका जो है कि नेक्स्ट मंथ का जो रेंट वगैरह है वो तकरीबन सारा जो निज़ाम है वो सीधा हो जाता है। अब वीडियो देख के डर भी नहीं जाना, इतनी भी बड़ी बात नहीं कि यहाँ पे आके आपको मतलब होता है स्टूडेंट को जी हम अपने कंट्री से पैसे ना मंगवाने पड़ जाएं, ऐसा सीन नहीं होता। स्टार्ट में सारी चीज़ें मुश्किल होती हैं, उसके साथ साथ सब आसान हो जाता है। अब मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैंने ऐसा कोई दोस्त नहीं देखा कि जो जी पाकिस्तान से पैसे मंगवा रहा हो सर्वाइव करने के लिए। हर कोई किसी न किसी जगह पे फिट है। लेकिन यही है कुछ के काम इस तरह के, वो या जिस तरह मैंने बताया वीक में 2-3 दिन डिलीवरी कर लो। अब डिलीवरी के लिए भी आपने अगर आईडी रेंट पे लेनी है, उसके बाद साइकिल भी रेंट पे लेंगे तो उसमें आईडी का रेंट वगैरह मिला के, उसके बाद इनका भी जिस तरह वो अकोमोडेशन का मैंने बताया था कि डिपॉजिट होता है, इस तरह आईडी का भी डिपॉजिट होता है। अगर आप साइकिल रेंट पे लेते हो उसका भी डिपॉजिट होता है। सो इसमें भी आपका 700 निकल जाएगा, बाकी 500 आपके पास फिर भी बचेगा। अब अगर आपको काम आ गया, ठीक है, आप समझ आ गई है, खर्चा आपका निकल रहा है आईडी का, और ठीक है साइकिल का आपका 1 मंथ बाद किराया पूरा हो रहा है। और अगर आपको काम फिर पसंद आए तो फिर आप साइकिल अपनी ले लो, इसमें थोड़ा सा बेहतर बच जाएगा आपको। तो बाकी वीडियो देख के परेशान होने की कोई बात नहीं। शुरू में सारी चीज़ें सबके लिए मुश्किल होती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा सेविंग भी करना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ केस तब तक होता है जब तक आपको एक कोई भी जॉब नहीं मिलती। बाकी फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरीज रह गई है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा और भी स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते हैं कि ब्रो आपने अपना प्रोसेस किधर से करवाया था। ब्रो मैं जब आया था मैंने अपना प्रोसेस करवाया था जुनैद कंसल्टेंट लाहौर, उसका नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ, अगर आपने उससे करवाना है तो ऑथेंटिक बंदा है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।